मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, लेकिन बस इसीलिए क्योंकि मैं उससे एक प्यार करता हूँ। ये शब्द थे उस हस्बैंड के जिसने पहले तो अपनी बीवी की ज़िंदगी से उसके सारे सपने छीन लिया और फिर उसने अपनी पत्नी का जीवन ही छीन लिया। केरला से बिलोंग करने वाली एक 20 साल की लड़की ने जब अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी कर ली तो उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ अतुल्या शेखर केस के बारे में। इस केस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाते रहते हैं। वेलकम टू द क्राइम ट्यूब और आप लोग देख रहे हैं द मर्डर केस ऑफ अतुल्या शेखर। अतुल्या शेखर का जन्म 1995 में केरला में हुआ था और जब वो केवल 17 या फिर 18 साल की थी तब उसकी शादी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले सतीश शंकर के साथ फिक्स हो गई थी। अब यहाँ पर अतुल्या और सतीश की तो एक अरेंज मैरिज थी। वो उम्र में उससे पूरे 10 साल बड़ा था और इतने बड़े एज गैप के होने के बावजूद भी अतुल्या उसके साथ यानी कि सतीश के साथ शादी करने के लिए एग्री हो गई थी। इस शादी के दौरान अतुल्या के परिवार वालों ने दहेज में अपने सन इन लॉ को एक बाइक और काफ़ी ढेर सारा सोना भी दिया था ताकि उनकी बेटी को बाद में कोई भी ताने न मार सके और वो अपने पति के साथ खुश रहे। यहाँ पर अब अतुल्या पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं कि शादी के बाद या फिर शादी के पहले उसके कोई सपने ना हो। इनफैक्ट अतुल्या आगे पढ़ना चाहती थी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने का उसका प्लान था और उसका सपना था कि वह बीए मलयालम का कोर्स करे, जिसके लिए उसे एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका था। बट सतीश उस समय इस डिसीजन के बिल्कुल विरुद्ध था। वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर था अपनी होने वाली बीवी के प्रति कि उसको ये लगता था कि अगर उसकी बीवी कॉलेज जाती तो शायद वो वहाँ पर कॉलेज में जाकर किसी अन्य के साथ अफेयर शुरू कर देती। इन्हीं सारी बातों को सोचकर सतीश ने खुद एक प्राइवेट कॉलेज को चुना और अतुल्या को बोला कि वो उस कॉलेज में एडमिशन ले ले ताकि वो उस पर हमेशा नज़र रख सके। एंड अतुल्या ने भी उसकी बात मान ली। लेकिन जब सतीश 2014 में वापस यूएई से इंडिया लौटा तब अतुल्या ने अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही अपना कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद उसी साल में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल के बाद अतुल्या ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अतुल्या ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा था। शुरू में तो इन दोनों की मैरिज बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन शादी के करीब 1 से 2 साल के अंदर ही मतलब साल 2016 से साल 2017 के बीच में ही इन दोनों की ही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होना शुरू हो गई थी। उन दोनों के आपसी काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे। यहाँ पर वे दोनों बातों से तो झगड़े करते ही करते थे, लेकिन अब तो ये मामला और भी ज़्यादा बद से बदतर होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब सतीश ने अतुल्या के ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पर यह मामला इतना ज़्यादा खराब हो गया कि वो अब अपने घर वालों के पास वापस लौट गई एंड उसने इस चीज़ का फैसला लिया कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी। एंड यहाँ पर अतुल्या के पेरेंट्स भी यही चीज़ चाहते थे कि वो लीगल एक्शन ले ले और इसके साथ वो डिवोर्स भी ले ले। यहाँ पर अतुल्या ने सतीश के अगेंस्ट पर एक कंप्लेंट को फाइल भी करवा दिया, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन दोनों में काउंसलिंग हुई और ये मैटर सेटल हो गया। यहाँ पर अतुल्या को ये लगा कि वो अकेले ये सब कैसे देखेंगी, अपना घर कैसे देखेंगी, अपनी बच्ची की ज़िंदगी कैसे देखेंगी और उसका एजुकेशन कैसे संभाल पाएंगी, वो ये सारे काम कैसे कर पाएंगी जब वो खुद अपने हस्बैंड के पैसों पे डिपेंडेंट है। एंड इसीलिए उसने इस कंप्लेंट को वापस ले ली। उसकी लाइफ को आप लोग थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हैं या फिर
एक पिक्चर के तौर पर उसकी पूरी लाइफ को देख भी सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अतुल्या अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस थी। उसने मदर कामराज यूनिवर्सिटी में एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन भी ले लिया था। इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी रहते हुए इस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती थी एंड इस पूरे कोर्स का खर्चा सतीश उठा रहा था। नाउ अब 2 साल पहले यानी कि 2023 में अतुल्या भी अपने हस्बैंड के पास चले गई, यानी कि वो यूएई में हमेशा हमेशा के लिए अपने हस्बैंड के पास चली गई थी और वहाँ पर जाकर उसने काम करने का फैसला किया। पर यहाँ पर अतुल्या और सतीश ने दोनों ने ही ये डिसाइड किया था कि उनकी बेटी यहीं केरला में रहेंगी उनके नाना नानी के पास में, और वो यहीं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगी। यूएई में सतीश सहराज नाम के एक शहर में रहा करता था और वहीं पर वे दोनों शिफ्ट हो गए थे। अतुल्या ने भी वहां पर काम करना शुरू कर दिया था, बल्कि इसी साल यानी कि साल 2025 की जुलाई में उसे एक मॉल में नौकरी मिल गई थी और नई जॉब शुरू होने के एक दिन पहले ही उसका बर्थडे था, जो कि उसने शहराज में ही रहने वाली अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट किया था। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 19 जुलाई के दिन, जहां उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली थी, वो अपने जॉब के लिए नए काम पर जाने वाली थी, वहीं उसी दिन वो अपने कमरे में पाई गई। अतुल्या की यूएई में ही मौत हो चुकी थी और जैसे ही ये खबर अतुल्या के घर वालों को पता चली तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने कर ली है और इतना बड़ा कदम उठा लिया है। उनका तो यहाँ पर ये कहना था कि अतुल्या अपनी डॉटर यानी कि आराध्या के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी और वो कभी भी उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती है। इनफैक्ट उन्हें यहाँ पर ये भी पता था कि उनका सन इन लॉ सतीश कितना ज़्यादा गुस्सैल आदमी है। यहाँ पर उन्होंने एक एक करके अतुल्या के थ्रू लिए गए फोटोज़ और वीडियोस को पुलिस के पास में दे दिया। इन वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सतीश उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में वे अपनी वाइफ को धमकी देते हुए भी नजर आता है और जल्द ही ये वीडियो फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होने लगी, जिसके बाद सबकी इस चीज़ पर नज़र पड़ी और शक बस सतीश पर होने लगा। अब यहाँ पर तो अतुल्या ने बार बार अपने ऊपर होने वाले एब्यूज से बचने के लिए अपनी ली थी या फिर उसके पति ने उसे मारकर इस चीज़ को पूरी तरीके से में तब्दील कर दिया था। इस केस को फेक साबित करने के लिए अतुल्या की फैमिली ने सतीश के खिलाफ में केस किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का वेट किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि सतीश एक अल्कोहलिक बंदा था और वो शराब के नशे में बार बार उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा करता था। इतना ही नहीं बल्कि सतीश अतुल्या को दहेज के लिए भी हैरेस किया करता था। यहाँ पर शादी के समय सतीश को काफ़ी ज़्यादा दहेज पहले ही मिल चुका था, लेकिन उसकी डिमांड और भी थी। इन सब चीज़ों के अलावा भी अतुल्या के पिता एक इंसिडेंट को शेयर करते हुए पुलिस वालों के आगे ये कहते हुए नजर आते हैं कि साल 2024 में जब अपने बेटी के घर में उससे मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सतीश को उसे पीटते हुए देखा था और खुद बीच में घुसकर उन्हें ये सब चीज़ें रोकनी पड़ी। यहाँ पर जब भी अतुल्या को टॉर्चर किया जाता था तो अतुल्या अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर किया करती थी और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अतुल्या की माँ ने ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताई। इतना ही नहीं बल्कि अतुल्या की माँ ने पुलिस वालों से ये तक कहा था कि 18 से 19 जुलाई के बीच में सतीश ने उनकी बेटी का गला तक पकड़ा था, पेट में लात मारी थी और इसी वजह से उन्हें ये यकीन हुआ कि उनकी बेटी ने शायद इसी बीच अपना दम तोड़ दिया होगा। अब इस केस में पूरे के पूरे वीडियो एविडेंस और व्हाट्सएप चैट मौजूद थी और ऐसे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्रूफ थे जो कि सतीश के खिलाफ थे। पर यहाँ पर अतुल्या की मौत के करीब एक हफ्ते के बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बाहर आई तो उसमें ये चीज़ बताई गई
कि ये एक बाय हैंगिंग केस है, ना कि कोई मर्डर का केस। अब यहाँ पर सतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका यहाँ पर ये कहना था कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी उस समय वो घर पे था ही नहीं, और जब वो अपने घर पे वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अतुल्या को इस हालत में देखा था। उसने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशन को झुठलाते हुए ये कहा कि वो अपनी बीवी का खून नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था और उसके फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी था। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपनी बीवी के नए जॉब के फर्स्ट डे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी, ताकि वो अब भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ पर अतुल्ला के गुजरने के बाद वो खुद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था। वो इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था कि उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी कर ले। पर अतुल्ला के पेरेंट्स के थ्रू दिए गए स्टेटमेंट में पुलिस ये कह रही थी कि जो कुछ भी सतीश ने कहा वो इन सारी चीज़ों के बिल्कुल विरुद्ध था, यानी कि बिल्कुल विपरीत था। इतना ही नहीं बल्कि उनके पास तो फोटो और वीडियोस जैसे एविडेंस तक थे, जिसमें सतीश बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बीवी को मार रहा है और अपनी बीवी को मेंटली टॉर्चर भी कर रहा है। वहीं जब सतीश को इन सारी वीडियोस के बारे में पता चला तब पुलिस वालों ने उससे इन वीडियोस और फोटोज़ के बारे में पूछा तो उसने अपनी बीवी अतुल्या को मारने के सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया। उल्टा वो ये कहने लगा कि वो अपनी बीवी से बेहद प्यार किया करता था। वो कहता था कि वो मेरी है और बस वो मेरी ही रहेंगी। उसने इस बात को साफ साफ एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वो उसे मारता था, लेकिन सिर्फ तब जब वो शराब पीकर अपने घर में आया करता था। इन सारी चीज़ों को बोलने के बाद भी वो रुका नहीं। इस केस के बीच में उसने ये भी क्लेम किया कि अतुल्या भी उस पर हाथ उठाया करती थी, वो भी उसके साथ मारपीट किया करती थी। उसका ये तक कहना था कि इस बात के लिए वो उसे ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि अतुल्या भी उससे उतना ही प्यार किया करती थी जितना वो अतुल्या से किया करता था। और जब जब उसकी बीवी यानी कि अतुल्या को गुस्सा आया करता था तो वो अपना आपा भूल बैठती थी और वो उसे मारा किया करती थी। इसके अलावा उसने ये तक शेयर किया था कि हो सकता है या तो उसे डराने के लिए अतुल्या ने अपनी ले ली थी या फिर इन सारी चीज़ों में कोई और भी इन्वॉल्व हो। सतीश की बातों के मुताबिक जिस रूम में उसकी वाइफ ने दम तोड़ा था उस रूम का बेड अपनी जगह से खिसका हुआ था और उधर उसे एक नाइफ और एक मास्क भी मिला था। इसके अलावा उसे अतुल्ला के हाथों में एक बटन भी मिला था जो कि उसका बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर ये कपल एक फॉरेन कंट्री में रहा करता था, तो केरला पुलिस खुद उस जगह पर जाकर फिजिकली एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाई। पर सतीश को केरला पुलिस ने इंडिया आने के लिए कह दिया, क्योंकि वो एक इकलौता सस्पेक्ट था। एंड जब सतीश त्रिवेंद्रमपुरम एयरपोर्ट में पहुंचा तो वहीं पर केरला पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया ताकि उसे पूछताछ की जा सके। वहीं स्टेट होम डिपार्टमेंट से अब ये केस स्टेट क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिलहाल इस केस की इतनी ही जानकारी हमारे पास है, पर सोचिए उसकी बेटी का क्या। उसने केवल 10 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया है और शायद अब वो अपने पिता को भी खो देंगी। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।